सभी ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहूँ तो आप सभी को 8th रैंक पे ही खड़ा करती, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं किसी के काम, बट रैंक देना था तो हमने दे दिया। गेट रेडी फॉर द एलिमिनेशन राउंड। आज ये डिसाइड होगा कि कौन अपने घर जाने वाला है। तो आई थिंक जो बेसिक चीज़ है जो कि है स्केचिंग, वो ही इसमें ठीक से नहीं हुई है। इन दोनों को ही प्रो कलाकार का मंच छोड़कर आज जाना पड़ेगा। आज आपको 3 जजेस जज करने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम किशोर बांगर सर। आज के चैलेंज में आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग ही करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख के नहीं। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप गाइस। सो हमें फाइनल रैंक्स मिल गई हैं। बोरिस इज ऑन द फर्स्ट रैंक एंड रोशन अगेन द लास्ट रैंक। सो गाइज, अभी जो आपकी रैंक है ये हम दोनों ने डिसाइड किया है। सर के पास उनका फाइनल डिसीजन है। अगर सर का जो डिसीजन है वो हमसे डिफर करेगा तो आपको अपने पोजीशंस एक्सचेंज या फिर चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट रैंकिंग जैसा अनंजन श्रुति ने बताया तो सेम बोरिस फर्स्ट रैंकिंग पे। बोरिस ने वाटर कलर ट्राई किए हैं, मीडियम चैलेंजिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इट्स नॉट इजी टू हैंडल वाटर कलर एवरीवेयर, बट बोरिस ने चैलेंज लिया। बाकी 8 स्टूडेंट से अलग वो चल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ रिस्क भी कैरी कर रहा है एंड उसको एडवांटेज भी मिल सकता है। लाइक अगर आप चारकोल से कर रहे हैं या फिर आप एक्रेलिक से कर रहे हैं, आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, है ना। बट आपके पास वाटर कलर में ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ओके, जब तक आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे ही आपने वहाँ पर कुछ और ऐड ऑन किया, यू आर मेकिंग कंपोजिशन, तो कंपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। तो कंपोजिशन बनाई जो कि इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन इज़ पिंकेश, सेम, कोई चेंज नहीं है। सर ने भी फाइनल जजमेंट दे दिया है और मेरा रैंकिंग जो है वो अब भी मेरा सेकंड ही है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, सर ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है मुझे। पेंसिल शेडिंग स्मूथ है। कंपेयर करें, हमारे पास 1-2 वर्क और हैं पेंसिल शेडिंग के, बट बहुत हार्श हो गए हैं। तो आपके स्ट्रोक्स कैसे आप हैंडल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने कम टाइम में भी काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स हैं। बट कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर बस एक ही, बोरिस और पिंकेश में एक ही डिफरेंस जो मैं देख पा रहा हूँ। हाउएवर मुझे ड्राइंग और जो साइज़ था ओवरऑल, वो मुझे पिंकेश का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसके अगर मैं सिर्फ उस एंगल से देखता हूँ तो ठीक है। बट जैसे मैंने बताया, कलर मीडियम की एडवांटेज उसको मिली है वहाँ पर, तो बहुत अच्छा है, गुड। थर्ड वन इज़ वैष्णवी। थर्ड पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा सा। दोनों ही ने, थर्ड एंड फोर्थ दोनों की कुछ मिस्टेक्स भी थी, दोनों की ही कुछ खूबियाँ भी थी। तो हम इस ड्राइंग के बारे में बात कर लेते हैं। कलर मीडियम का एडवांटेज यहाँ पर वैष्णवी ने पूरा उठाया है। ऑयल पेस्टल की वजह से वो जो ग्लोसी लुक आया है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता है। तो परफेक्ट मीडियम सेट हुआ। वो बाय चांस भी बोल सकते हैं, अगर इसी सेम यहाँ पर कुछ ब्रिक जैसा या कोई ऐसा हार्ड सरफेस या फिर कोई ऐसी चीज़ होती तो हो सकता था कि वो मैच ना करे। बट प्लास्टिक वाला फील सिर्फ इसी कलर मीडियम में आप ला सकते हैं। फोर्थ पोजीशन स्टैंड्स फॉर आर्यन। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, स्पेशली एक कंट्रास्ट का। आर्यन ने, हालांकि एक बार मुझे ऐसा हुआ था कि आर्यन थर्ड पोजीशन डिज़र्व करता है, बट कुछ मिस्टेक्स जैसे ऑयल टैंकर का जो बैक पार्ट है स्पेशली, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ओवल शेप में आपको करना चाहिए था।
क्योंकि आप उसको किसी एंगल से देख रहे हैं। अब सिर्फ टैंकर का आप ऊपर जो ये बैक पार्ट है, जो टैंकर वाला ही पार्ट है, ऑयल कंटेनर वाला पार्ट है, वो आपने अलग एंगल में है, बाकी आपका नीचे वाला बेस सारा अलग पार्ट में जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि डिटेल्स कैप्चर जो आपने की हैं दैट इज़ ब्रिलियंट, वो बहुत अच्छी बात है। यक सर के अकॉर्डिंग जो मेरी रैंक है वो है 4th, जो कि वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि फर्स्ट वैसे ही रहा, सेकंड वैसे ही रहा। मैं सिर्फ एक चीज़ से साइड हो गया, वो था मेरा जो सर्कल मैं बनाया था। मैम ने मुझे बीच में बताया भी कि तुम्हारा जो है वो सर्कल लग रहा है, वो ओवल में होना चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था तो मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाया, उसे मैं सही नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं एक रैंक पीछे चला गया। 5th पोजीशन सोरेन। सेम एज टाइम तो कम नहीं हुआ। मिस्टेक्स आपने की हैं डेफिनेटली। व्हील्स का बैलेंस टोटली एकदम Unbalanced। आपने, हाँ, बहुत ही, और वो अलाइन भी नहीं है। बट यहाँ पर बहुत सारे जो अब आप टॉप बॉटम 4 वाले आपने बहुत कम ऐसा मुझे ऐसे देखने को मिला सब में कि ये वाला पार्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा किया है। सभी ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा, अदरवाइज़ फिर आप ऑलवेज बॉटम में रहना तो नहीं चाहोगे, या फिर एलिमिनेट तो होना नहीं चाहोगे, है ना। अब चलिए, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट 6th पोजीशन फॉर नैन्सी। अब नैन्सी को 6th पोजीशन क्यों दी है कि नैन्सी ने कलर मीडियम था नैन्सी के पास, हालांकि एडवांटेज था, वो और अच्छा कर सकती थी। गलत किया, व्हील्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाए हैं, बट व्हील आपने भी अच्छे नहीं बनाए हैं, व्हील आपने भी अच्छे नहीं बनाए हैं। चारों में ही व्हील्स का बैलेंस बिल्कुल ही ख़राब है। तो व्हील वाला पार्ट मैंने फिर स्किप ही कर दिया। जब आप में से किसी ने भी अगर व्हील वाला पार्ट अच्छा किया ही नहीं है तो हम व्हील को कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं। आपकी पोजीशन क्यों स्किप हुई? क्योंकि आपने सिर्फ 2D में इसको बनाया। एंड पोजीशन जो कि पहले बता चुके हैं श्रुति मैम कि आपने पोजीशन पेपर की, अगर आप पोजीशन चेंज रखते पेपर की, इसको हॉरिजॉन्टली करते पेपर को, देन आपकी पोजीशन भी रिमेन रह सकती थी। मैंने गलत मीडियम चूज़ कर लिया था, इसलिए शायद मेरा उतना अच्छा आया नहीं। अगर मैं थोड़ा सही मीडियम चूज़ करती हूँ शायद मेरा जल्दी भी बन जाता एंड मेरा अच्छे से निकल भी पाती वो चीज़। नाउ फॉर 7th पोजीशन। अभी तक मैंने सिर्फ आपकी पोजीशन बदली है, मीन्स अभी लास्ट 4 में आपको बताया है, बट 7th पोजीशन के लिए भी जैस्मीन वहाँ पर 7th पोजीशन भी डिज़र्व नहीं करती है। तो 7th पोजीशन पे इज़ रोशन। अब एक जो चीज़ आप देख सकते हैं, काम दोनों ने ही किया है, ठीक है। डिटेल्स भी दोनों ने इक्वली की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने ज़्यादा डिटेल, या डिटेल्स के ऊपर भी बात नहीं करते हैं। व्हील्स भी टोटली बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो वर्किंग एरिया है, अब रोशन ने जैस्मीन से 4 टाइम्स ज़्यादा वर्क किया है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे चारकोल का यूज़ किया, ये मेरे लिए रिस्की था और मैंने रिस्क दिखाया और मैं शायद से एलिमिनेशन में ही चला गया। हालांकि जो बहुत अच्छा भी नहीं है कि आप पूरे ही इमेज को कंप्लीटली आप फिलअप कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट से ही। बैकग्राउंड के लिए भी स्पेस रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी है। जैस्मीन ने भी नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस में, आप नेगेटिव स्पेस की बात करें तो ब्लैंक एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब बेसिक जो रूल होता है उसमें उसको मैंने मतलब पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसे लैंडस्केप में ड्रॉ करना था, तो आई थिंक मेरी रैंकिंग जो है अच्छी होती। तो गाइज अब आप सभी को अपनी फाइनल रैंक्स मिल चुकी हैं। आपके रैंक्स के बारे में मैं यही बोलूँगी कि बोरिश और पिंकेश, आपका काम आज बहुत ज़्यादा ही टक्कर का था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों में से किसी का भी फर्स्ट रैंक आ सकता था, बट थोड़ा एडवांटेज कलर की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से बोरिश के पास था। बट बोथ ऑफ यू हैव डन अ गुड वर्क टुडे।
लास्ट 4 रैंक्स के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आपका काम अलग ही दिख रहा है फर्स्ट 4 से, बिल्कुल पुअर है, 6th डे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो आप सभी को 8th रैंक पे ही खड़ा करती, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं किसी के काम में, बहुत माइनर ही है, बट रैंक देना था तो हमने दे दिया। पर ऑलमोस्ट आप सभी का काम बहुत पुअर है आज आउट ऑफ द 8 कंटेस्टेंट्स। वैष्णवी और आर्यन, आपका काम आज मिड लेवल का है, दोनों में अगेन एक ही रैंक का फ़र्क है, इतना पुअर नहीं है जितना शायद लास्ट 4 का है, बट आप दोनों मिड लेवल पे हो आज। So, क्योंकि आज का विनर अगेन बनता है बोरिश, इट्स टाइम टू हैंड ओवर द विनर बैच फ्रॉम सौरंग टू बोरिश। बट गाइज, सौरंग कल का विनर था, उसको एडवांटेज तो मिला ही नहीं है। एडवांटेज बताना तो हम भूल ही गए आज। सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। थोड़ा सा चेंज आएगा चैलेंज में, क्योंकि सौरंग कल का विनर था, तो ही विल बी ज्वाइनिंग द टॉप 2 इन द सेफ जोन। आर्यन की वजह से मुझे जो एडवांटेज मिला उसकी वजह से आज मैं बच गया और मैं सेफ जोन में हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो मुझे दोबारा किसी राउंड में नहीं जाना पड़ेगा। सो दिस अनफॉर्चुनेटली मीन्स वैष्णवी ऑटोमेटिकली एक रैंक आगे जाके डेंजर जोन में शिफ्ट हो जाती है। सो यू कैन हैंड ओवर द बैच एंड रीशफल योर पोजीशंस। क्या हो गया ये बार में इधर से उधर। सो आई होप सबको अब क्लियर है। आज सौरंग, पिंकेश और बोरिश सेफ हैं और बाकी के 5 कंटेस्टेंट्स भिड़ने वाले हैं एलिमिनेशन राउंड में। So वैष्णवी, आर्यन, नैन्सी, रोशन एंड जैस्मिन, गेट रेडी फॉर द एलिमिनेशन राउंड। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ गया है सर को बाय बोलने का। आई होप कि आप लोगों को सर के साथ मज़ा आया होगा, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से अपने आर्ट वर्क्स में रिव्यूज़ भी बताए हैं, तो आई होप कि आपको सीखने को भी मिला होगा। तो बाय बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। ऑल ऑफ यू एंड आई होप फिर कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हम ज़रूर मिलेंगे। चिल देन, बाय, थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट गाइस, अब बारी आती है आज के एलिमिनेशन चैलेंज की। आपको हम लोग एक ऑलरेडी बना हुआ आर्ट वर्क देने वाले हैं। सब लोगों को टाइम अलग मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बताया उसको कंप्लीट करने का, उस पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज के बारे में बता देता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ एलिमिनेशन राउंड में। तो मैं जैसे ही एंटर होता हूँ, हमारे सामने रखा है एक ईजल जिस पे एक बड़ा सा कुछ कार्डबोर्ड टाइप रखा है, उस पर कपड़ा लगा हुआ है और मेमोज सर सामने खड़े हैं। तो कुछ तो ड्रामा होने वाला है, इतना आसान तो नहीं होगा एलिमिनेशन राउंड। ये जो आर्ट वर्क आपके सामने है, आपको इसको कॉपी करना है, बट अपने स्टाइल में और अपने मीडियम में। एग्जैक्टली कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली जो मेन चीज़ें हैं जितना हो सके सेम होना चाहिए। बट आप अपना स्टाइल, सबका एक अलग आर्ट का स्टाइल हो सकता है, तो आप अपना स्टाइल फॉलो कर सकते हो, अपना मीडियम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो आपका प्योर स्किल, प्योर टैलेंट के बेसिस पे आज ये डिसाइड होगा कि कौन अपने घर जाने वाला है या जाने वाली है। और फिर जजेस ने फिर से एक वही ऑब्जेक्ट पूरा ढका हुआ है, एक ईजल पर रखा हुआ है। अब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। टाइम का फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णवी आप 5 में से बेस्ट रैंक पर थी। वैष्णवी को पूरे 4 आवर्स मिलेंगे, आर्यन को 3 आवर 55 मिनट्स मिलेंगे, नैन्सी को 3 आवर 50 मिनट्स मिलेंगे, रोशन को 3 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे एंड लास्ट रैंक पर जैस्मिन को 3 आवर 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये सबका टाइम लिमिटेड डेफिनेटली। तो सबसे पहले वैष्णवी चैलेंज को स्टार्ट करेगी और सबसे लास्ट जैस्मिन चैलेंज को स्टार्ट करेगी। आप सब रेडी हो अपना आर्ट वर्क देखने के लिए? आर्ट वर्क देखने के बाद आप सभी अपना मीडियम डिसाइड करके और चूज कर सकते हैं। आप लोगों को 2 मिनट मिलेंगे अपना मीडियम फाइनल करके लाने के लिए। तो गाइज, हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है जिसको देख के पता चल जाता है कि हाँ शायद ये इसी आर्टिस्ट का काम होगा। आप सभी को अपना स्टाइल इस आर्ट वर्क में दिखाना है। आपको कॉपी करना तो है ही, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक रेफरेंस है, लेकिन अपना स्टाइल, अपना जो आपका कैरेक्टर है वो आपके आर्ट वर्क में दिखना चाहिए। ऑलराइट, तो इट्स टाइम टू रिवील योर आर्ट वर्क। ओके गाइज, आर यू रेडी? 3, 2, 1। रोशन, टफ लग रहा है? हल्का हल्का। नैन्सी, टफ है? आर्यन, टफ है।
जैसे ही सर ने वो कपड़ा हटाया, उसमें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पेंटिंग है और सर और मैम ने डिसाइड किया है कि आपको ये पेंटिंग बनानी है अपने फेवरेट मीडियम में। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, आपकी जो रैंकिंग है उसी हिसाब से आपका टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगा। जैसे कि वैष्णवी को मिली है 4th रैंक, तो सबसे ज़्यादा टाइम उसके पास रहेगा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं लग रहा था कि अब ये क्या है। वैष्णवी, शायद मैं अपने मीडियम में करूँ तो इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। ओके जैस्मिन? टफ है बिकॉज बैकग्राउंड में भी काम है। देखो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप कितनी डिटेलिंग दिखा सकते हो, कौन सा मीडियम चूज़ करना है, किस वे में चीज़ों को दिखाने में भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो, आप उसको अपने किसी और मीडियम से किसी और तरीके से कम टाइम में दिखा सको। पूरा आपको सोचना है कि कैसे आपको ये सेम आर्ट वर्क अपनी शीट पर अपने स्टाइल में अपने मीडियम से उतारना है। डेफिनेटली गाइज इजी तो नहीं होने वाला है, प्योर स्किल बेस्ड चैलेंज है ये। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रेफरेंस दिखाया गया है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक्रिलिक कलर चूज़ किया है। रेफरेंस मुझे सही लग रहा है कि मैं कर लूँगी, बट आगे का पता नहीं क्या होगा। So let's start the challenge by starting the time for Vaishnavi. Your time starts now, Vaishnavi. आर्यन को 5 मिनट वेट करना है बस, till the time he can start his art. जो हमें टाइम मिला वो 4 घंटे का मिला, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए इनफ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वैष्णवी जो है उन्होंने गलत मीडियम चूज़ किया, उन्होंने सॉफ्ट पेस्टल चूज़ किया। सॉफ्ट पेस्टल के लिए टाइम चाहिए होता है एंड जो हमारा ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, वो उस हिसाब से नहीं बन पाती जो उन्होंने मीडियम चूज़ किया है। और बेशर्म बहुत हो गया हूँ मैं, मुझे इतना दिख गया बस। बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका हूँ मैं। मेरे ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा हूँ बेशर्म। हो तो भाई दोनों ही हैं बेशर्म, एक तरीके से दोनों ही हो गए हैं। मैं तो पहले से ही थी। देखियो यार, सही जा रहा। नाक बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई? कितना करूँ? कितनी छोटी करूँ? थोड़ी सी। नाक जो तेरी है ना, वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसा लग रहा है सिर्फ कर्व में है। उसका तू देखेगी, उसका हल्का सा स्लाइटली टेढ़े में, टिल्टेड पार्ट में है। ऐसे तो बनाया है। अरे तू समझ नहीं पा रही। तू मुझे समझा। आज भाई, आज तो कोई पक्का घर जा रहा है। आज ये नहीं हो सकता कि देयर इज नो एलिमिनेशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अपने दिलों को ज़रा थोड़ा मजबूत कर लेना। हम तो बेशर्म में दोनों। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। भाग मत, भागने की जरूरत नहीं है। भाग के जाऊंगा भी कहाँ? घर ही जा सकता हूँ और तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। वैसे अगर हम एलिमिनेशन में नहीं भी जाते, मतलब तो एलिमिनेशन में नहीं जाते तो हम बोर ही हो रहे होते हैं ना। बोरी क्या हो रहा है मतलब? बोर होते हैं। अरे मतलब मैं इतनी खुश हो चुकी थी ना कोर्ट पे आकर। जैसे तो बोला टॉप 3, मैं टॉप 3 बोला, सर ने लाइक ऐसा हो गया। हाँ भाई, जिस तरीके से इसने बोला, इमेजिनेशन से ये तो मैं ऐसे बनाऊंगा। सबसे एंड में ये बंदा आया भाई। इसने जो वो बस दी थी वो टॉय वाली, इसने अपनी इमेजिनेशन से बस दी। तू इतना गंदा बना रही है, इतना अच्छा बना रही है। दिखाना जरा एक बार, दिखाइए एक बार जरा। क्या तुझे क्या लगता है मैं वहां तक नहीं आ सकता? और बस कॉन्फिडेंस आ गया। अभी जो मुझे लग रहा है वो मुझे 2 कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो है वैष्णवी और जैस्मिन। जैस्मिन कहीं ना कहीं इसलिए लग रही है मुझे क्योंकि उसका मुझे पता है कि उसे एक्रेलिक कलर नहीं आते हैं। वो अच्छा कर लेती है जब उसे करना आता है, बट उसने मुझे बताया था कि उसे एक्रेलिक कलर नहीं आते, उसे नहीं पसंद है। तो अभी मेरे दिमाग में वो है कि उसने वो चूज़ किया है, तो वो मुझे लग रही है। वैष्णवी का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, जिस हिसाब से उसकी पिछली मैं जर्नी देख रहा हूँ तो वो मुझे लग रही है एलिमिनेट हो सकती है। गाइस आज सर फोड़ के जाना है किसी का, एक दूसरे का। बस ईटा दे दो, मैं फोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था मैं थर्ड आऊँगा, अब फिर मैं ऐसी तैसी करने के लिए उन्होंने थर्ड दिया मुझे। बेटा तू आ। ज्यादा खुश हो रही। ये खुशी निकालते हैं हम। नहीं, मैं उससे बोल ही रही थी सौरभ से कि तेरा एडवांटेज का क्या हुआ। वैष्णवी कोई नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम लो।
रेस्ट लो, 1-2 घंटे का रेस्ट लो आराम से। हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो चुका है। साथ तो पता नहीं क्या क्या हो चुका है, हम अब बेशर्म हो चुके हैं, हमें पता है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब मैं अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर रही हूँ उस टाइम तो मुझे ओके लग रहा है अकॉर्डिंगली अदर कंटेस्टेंट के। भाई तूने कुत्ते को कौन सा भूत बनाया है, मुझे ये बताना। कुत्ते का कौन सा भूत बनाया है इसने? किसने? इसने? रोशन ने। लो अपना वीडियो। कपड़े के फोल्ड बनाने में ना ऐसी तैसी हो रही है मेरी तो लगे पड़े हैं। जो मैं बना रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक बन रहा है, बट हाँ मैंने जब पहले बनाया था वो ठीक बन रहा था, एंड जब मैं पेंट करने बैठी तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे फेस के प्रोपोर्शन शायद गलत हो रहा है। फिर मैं बोला छोड़ो अभी पहले बैकग्राउंड करते हैं, फिर उसके बाद फेस पे देखेंगे। इसलिए मुझे अपना कंप्लीट ना करो। अच्छा मैं आराम से करूँ, ट्विस्ट आएगा तो मजा ही है, कंप्लीट ही नहीं है। पता वो टाइम ही कम कर दे। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, एक दिन मुझे आर्यन मिल गया। फिर तेरी जिंदगी खराब रहने लग गई है। किधर का वर्क कर रही वही भूल गई यार मैं। गलती से नहीं, उस पे बैठ गई चलते। डाउन टू अर्थ पर्सन बनना चाह रही थी। मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। इस एलिमिनेशन चैलेंज में जब हम अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो लाइक जो वैष्णवी है एंड रोशन है उसका आर्ट वर्क मुझे इतना नहीं लग रहा कि हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो अनसेफ हैं। हो नहीं रहा, हाथ ही नहीं चल रहे अब। नहीं हो रहा, सच में नहीं हो रहा मेरे से। डेली निकल रहा है, अच्छा खासा आया था, सौरभ को एडवांटेज मिल गई। धुंधला धुंधला हो रहा है बार बार अपने आप आंखों के आगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं बना ही नहीं पाऊंगी इसे। जैसे कि वैष्णव मेरे साइड में ही बैठी है और उसने अपना वो बोल रही है कि मैंने जो है अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो मीडियम चूज़ किया है, बट जो वो बिल्कुल वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जो वो बना रही है वो बना ही नहीं पा रही है। लाइक उसने ट्राई किया पहले मैं अब वो सड़क बनाती हूँ वो नहीं निकल के आई, फिर उसने ट्राई किया मैं वो अंकल बनाती हूँ वो भी निकल के नहीं आए, उसने डॉगी बनाने का ट्राई किया वो भी नहीं निकल पाया, फिर उसने हाथ से ऐसे कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं तो एलिमिनेशन से ऊपर ही जा रहा हूँ, प्लस मोटिवेशन भी अंदर से आ रही है काफ़ी कि ये तो अपना काम ख़राब कर ही रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा अच्छा हो रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वैष्णवी बीच में 4 घंटे के बीच में वैष्णवी ने गिव अप कर दिया है, तो उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ठीक है उसका मीडियम बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट उसको एटलीस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि 4 घंटे है, 4 घंटे में शायद वो निकाल ले, क्योंकि उसका जो फेवरेट मीडियम है सॉफ्ट पेस्टल ऑयल पेस्टल है, वो इतनी प्रैक्टिस कर कर आई है कि वो निकाल सकती है, बट उसने नहीं निकाल पा रही है वो। जब वैष्णवी ने अपना आर्टवर्क को छोड़ के गिव अप कर दिया तो हल्का ये बेकार लगा, क्योंकि उसको अपना आर्टवर्क देख के गिव अप नहीं करना चाहिए। चाहे उसका आर्टवर्क बेकार बने अच्छा बने, उसको एटलीस्ट अपना 100% देना ही चाहिए। जैसे कि वैष्णवी काम छोड़ चुकी है तो पर उसे सब समझाने पे लगे हुए हैं, मैं भी समझा रहा हूँ कि वैष्णवी गिव अप मत करो, मत करो, कुछ भी बनाओ एटलीस्ट ट्राई तो करो, उसे छोड़ो तो मत। बट वो मानने को तैयार ही नहीं है, अभी वो कुछ करने को रेडी ही नहीं है। अलग ही ड्रामा खो रहे हैं, अलग ही ड्रामा खो रहे हैं। इससे घर की पैकिंग होती है तो चूतिया वूतिया है क्या ना? हाँ ये कह सकते हो ना, वहाँ की पैकिंग शुरू हुई। मैंने तो सोच लिया जाके बस पकड़ लूँगा यहाँ से, बस पकड़ूंगा जाऊँगा सीधा ओखला में, एलिमिनेट होकर जाऊँगा ना।
यहाँ तक कि मेरी उम्मीद थी। मैंने उसको पूरा डार्क कर दिया, पूरा मैंने हाईलाइट दिखाया नहीं बिल्कुल भी, और मैं एंड वक्त पे लगा कि मैं गिव अप कर दूंगा, और मैंने गिव अप कर ही दिया लंच के बाद। मैं यहाँ से घूमने जाऊँगी फिर। कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रहा तो देख तो देखो कर क्या रिव्यू पहले ही हाथ बांध चुकी है। बेकार हो गया भाई। कुत्ता है ना, वफादार होता है, इसलिए वफादारी के उसने मेरे साथ सही निकल गया। जब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो हल्का बीच में मेरे को डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें फिर से मैंने रिस्क लिया एलिमिनेशन में। मेरे को वाटर कलर यूज़ करना नहीं आता, मार्कर यूज़ करना नहीं आता, बट मैंने वही लिया क्योंकि मेरे को लगा कि आज मैं एलिमिनेट हो ही जाऊँगा, और मुझे लगा कि लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ रिस्क लिया जाए। तो मैंने वाटर कलर लिया, मैंने ट्राई किया, और पूरा का पूरा मैंने बेकार करा। ये बोल दिया ना कि जो रोज़ एलिमिनेट हो रही है, बच रही है, वो आज 3rd है 4th है। उसके बाद सुन के ना फिर ऐसा लग रहा है नजर लग गई इस बात पे। तेरी वजह से तूने कल पिंकेश भैया को दिया होता तो आज मेरी आनी होती ना, इसलिए। आने तेरे रिजल्ट मैम बाहर भेजेंगे ना, उसकी खराब कर दूँगी तेरी। ठीक है, मैम कहेंगे ना बाहर जाओ सब रिजल्ट अनाउंस होगा। उतने में उसकी खराब कर दूँगी। मेरे पास एकमात्र रास्ता है ये डिस्टर्ब करने का बच्चों के पास। तो अरे ये उल्टा उल्टा फट गया वाला भी गुलाब खराब हो गया। दिमाग की हिल चुकी है अब मेरी। अब घर दिख रहा है बस, अपना घर नहीं दिख रहा, बड़ी मम्मी का घर दिख रहा है अब। लास्ट 10 seconds गाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and the time is up. ब्रश उठा, गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, यह शो प्रो कलाकार, show your skill, win the fight, हर चैलेंज पे shine so bright, only one pro कलाकार refine, paint it bold, make it loud, show your art, make us proud, कलाकार से pro कलाकार, मैं हूँ pro कलाकार। तो आई थिंक आर्यन का जो आर्ट वर्क है, पीछे का जो बैकग्राउंड निकल के आया वाटर कलर से, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। जो इसका ह्यूमन है और डॉग है उसके थोड़े और बेटर शेड्स हो सकते थे, मे बी थोड़ा सा हाईलाइट कम हो सकता था, या पीछे का थोड़ा हाईलाइट कम हो सकता था। हर जगह थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। आई थिंक अगर वो चीज़ थोड़ी करेक्ट होती तो और ज़्यादा बेटर लगता आर्ट वर्क। आई थिंक हम बहुत क्लियर थे आज का चैलेंज शुरू होने से पहले कि आपको जो बेसिक स्केच है और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर ही रखने हैं। आप सिर्फ रेंडरिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आई थिंक जो बेसिक चीज़ है जो कि है स्केचिंग, वो ही इसमें ठीक से नहीं हुई है। तो आगे मेरा मन नहीं है कि मैं इसमें कुछ और बोलूँ। आई एग्री। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक वाटर कलर नहीं मैनेज कर पाया रोशन। फेस जो है ह्यूमन और डॉग फिर भी ओके है, सही करा उसने। बाकी बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें हैं, रोड्स, व्हीकल्स, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो मैसअप हो गया वाटर कलर सारा, टू डार्क हो गया सारा। आई थिंक बेसिक स्केचिंग डॉग की और इवन जो रेंडरिंग है डॉग की, वो सबसे अच्छी इसी में निकल के आ रही है आर्टवर्क में। एंड जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो प्रपोर्शंस हैं, जो उसने बेसिक स्केच बनाया था, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर और बहुत अच्छा बनाया था। बट मेसअप डेफिनेटली हुआ है जो रेंडरिंग है, चॉइस ऑफ रेंडरिंग। आई थिंक अगर रोशन सिर्फ पेंसिल स्केच भी बनाता और बहुत क्लोज और अच्छा बनाता, आई थिंक कि वो ईजिली इस राउंड को क्लियर कर सकता था। बट उसने वाटर कलर्स ले लिए जिसमें वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक वैष्णवी तो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है, तो उसका स्केच डिस्कस करने का भी कोई यूज़ है नहीं। आई थिंक कि इस आर्टवर्क में ऑयल पेस्टल्स ही सबसे पहले तो गलत चॉइस था। चॉइस गलत होने की वजह से ही इट्स अ डिज़ास्टर। आई थिंक बेसिक स्केचिंग तो इसमें भी पूरी गलत है। कोई भी चीज़, चाहे वो डॉग हो चाहे ह्यूमन, का जो बेसिक आउटलाइन है वो कहीं भी किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा है। रोड्स भी आई थिंक कोई ऐसे कर्वीलिनियर अलग से ट्विस्ट में जा रही हैं। बट रेंडरिंग फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर स्केचेस। आई थिंक जैस्मिन में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो बहुत आराम से डिटेलिंग करने के बाद
पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट करती है, बट जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है स्केचिंग की, एक आर्टिस्ट में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो जैस्मिन में बिल्कुल ही मिसिंग है। आई थिंक अभी उसे बहुत काम करना है बेसिक्स को सुधारने में, और तभी उसके आर्ट वर्क भी अच्छे निकल के ईजिली आ पाएंगे, बिकॉज उसका जो ब्लेंडिंग है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है लाइट एंड शेडो का, वो अच्छा है, बट बेसिक्स पे बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है अभी तक। ऑलराइट गाइस, तो आज का एलिमिनेशन टास्क ख़त्म होता है। काफ़ी दिन से आप लोग हमारे साथ हो, ऑलमोस्ट 6 डेज हो चुके हैं, बट आज आपके काम को देखने के बाद एंड एज़ पर द रूल्स हमें कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली घर भेजना पड़ेगा। सबसे पहले आज के टास्क के विनर बोरिश से मैं पूछना चाहूँगा वो इन 5 आर्ट वर्क्स को कैसे रैंक करते हैं। फर्स्ट रैंक पे बोरिश आप किसे रखते हो आउट ऑफ द 5 आर्ट वर्क्स? आई होप आपको पता है कौन सा किसका है। दिस वन? हाँ, जैस्मिन का। जैस्मिन, ओके। एंड सेकंड? आर्यन, ओके। थर्ड? नैन्सी या फिर रोशन? पिंकेश हेल्प करो उसकी। फर्स्ट बताओ अपना पहले। फर्स्ट सही और मैं सन्नत से ओके। फोर्थ रोशन। बहुत रोशन। आर्यन, व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट पे कौन होना चाहिए? सब मेरा और सेकंड पे? जैस्मिन, थर्ड नैन्सी, फोर्थ रोशन और फिफ्थ वैष्णवी। सबका आर्टवर्क को ऑब्जर्व करने के बाद शायद से लग रहा है कि आज आर्यन फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि उसका आर्टवर्क में ज़्यादा हाईलाइट है और उसका मैच कर रहा है 50%। और जहाँ तक की बात करें मैं अपने आर्टवर्क्स की, मेरे आर्टवर्क्स में भी सेम है, बट मैंने हाईलाइट ना देके मैंने शेडो दिया है, जिसके कारण मेरा ड्राइंग पूरा डार्क लग रहा है, और उसको ड्राइंग में हाईलाइट दिख रहा है, तो उसको ड्राइंग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। ओके, फर्स्ट और लास्ट हमारे लिए बहुत क्लियर है। लास्ट पे डेफिनेटली स्टैंड आज करती है वैष्णवी, क्योंकि वो अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाई। उनको बीच में ही अपने आर्टवर्क को स्टॉप करना पड़ा। मे बी उनका मीडियम गलत चूज़ किया, या फिर मे बी उन्होंने जल्दी गिव अप कर दिया, बट डेफिनेटली आउट ऑफ द 5 वो डायरेक्टली कंपैरिजन से भी बाहर होती हैं। जो आज के एलिमिनेशन चैलेंज का विनर बनता है, द फर्स्ट रैंक गोज टू आर्यन। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे। आर्यन, सेकेंड राउंड का विनर आर्यन है, और उसका आर्टवर्क मुझे काफ़ी पसंद है। ऑलराइट, सो गाइज, जजमेंट जब करी जाती है तो उसके हमेशा लेवल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो हाँ इसका फाइनल कर देते हैं। फर्स्ट चीज़ जो होती है वो है बेसिक स्केचिंग ठीक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गड़बड़ बेसिक स्केचिंग में नहीं होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, पीछे जो आपके पर्सपेक्टिव में रोड जा रहा है, जो एलिमेंट्स है, दैट। सेकेंड में भी जो आपका रेंडरिंग है वो सही होना चाहिए, हाईलाइट्स ठीक होने चाहिए, राइट। एंड थर्ड, ओवरऑल आपका विजुअल अपील कैसा है कॉम्पोजिशन का, एंड छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो गड़बड़ ना हो। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज दैट वी हैव केप्ट इन माइंड। तो हमें लगा कि इन सारे आर्टवर्क्स में से आर्यन का जो आर्टवर्क है वो ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस चेक कर रहा था, सो दैट इज़ वाई वी हैव गिवन द फर्स्ट रैंक टू आर्यन। सो बिग हैंड फॉर आर्यन। सो ऑल ऑफ यू अग्री विथ आवर जजमेंट? तो हाँ, मैं तो डिजर्विंग था ही, क्योंकि मैंने जब औरों की आर्टवर्क देखी तो उससे कहीं ना कहीं मेरा आर्टवर्क ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था, तो इसलिए मैं बोलूँगा बिल्कुल सही जजमेंट हुआ है और मैं डिजर्विंग हूँ। एनी इश्यूज़ टू एनीवन? पिंकेश, जैस्मिन आप कह रहे थे फर्स्ट, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न कि जैस्मिन का आपको लग रहा है फर्स्ट रैंक? एंड कॉम्पोजिशन और कैरेक्टर भी उसमें आ रहा है, तो बैकग्राउंड में जो है वो पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा, बट मेन जो फोकस है फिगर पे वो चाहिए। फिगर आपको सेम लग रहा है जो ह्यूमन फिगर यहाँ है? इससे सिमिलर है, उसका तो बहुत ज़्यादा प्रपोर्शंस फेस के आप तो कलर टोन्स हैं उसका जैस्मिन का ठीक है, स्नाक ये ज़रूरी नहीं था कि कलर टोन सेम रखना है। जैसे हमने आपको बताया रेंडरिंग का चॉइस पूरा कंटेस्टेंट्स के ऊपर था। बेसिक स्केच, जो बेसिक प्रपोर्शन ह्यूमन का, डॉग का, पूरे स्केच बस ये दिखना चाहिए था, वहाँ से लिया गया है। बेसिक जो है उसका भी अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा क्या? फेस उससे आइडेंटिकल है, फेस का प्रपोर्शन, फेस का डॉग का? डॉग का भी और तो किसी का भी नहीं है, फेस सभी किसी का भी नहीं। आपको किसका लग रहा है कि डॉग सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल और अच्छा बना है? डॉग तो मुझे नंसी का लग रहा है अच्छा। व्हाट अबाउट रोशन? रोशन अभी हो अच्छा रहा। आर्यन मुझे विनर डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि जो
आर्ट वर्क उसने बनाया वो मुझे पसंद नहीं आया ज़रा भी, मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि प्रोपोर्शन वाइज तो जैस्मिन का भी बहुत अच्छा बना है। जो मेन फिगर है उसमें ठीक से काम किया, उसने अच्छे से कंपोज किया है उसको। जैस्मिन की फर्स्ट रैंकिंग मुझे डिजर्विंग लग रही थी। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद आर्यन ना हो, जैस्मिन हो, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैम और सर ने बताया अपने जो भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तब मुझे लगा कि हाँ आर्यन का बेस्ट था, क्योंकि जो उसका टेक्निक था ना काम का, वो काबिले तारीफ़ था। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसने अपना एक स्टाइल उसमें दिया जो कि किसी और के काम में नहीं दिख रहा था। तो ये सारी क्राइटेरियाज हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं बिकॉज ये हम अपने माइंड में रखते हैं, राइट? इसीलिए हमारा जजमेंट डिफ़र करता है। एंड आपको आगे भी इन्हीं क्राइटेरियाज के हिसाब से काम करना चाहिए अगर आपको नेक्स्ट राउंड्स में, नेक्स्ट चैलेंजेस में आगे निकलना है बाकी लोगों से। और अब आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हो फिनाले के, दैट इज़ वाई आपको ये सारे क्राइटेरियाज अब डिटेल में पता होने चाहिए। पहले हमने इतने डिटेल में शायद बात नहीं करी है, बट आज हम डेफिनेटली करेंगे। इससे पहले हम आगे की रैंक्स अनाउंस करें, मैं जिन कंटेस्टेंट्स ने आर्ट वर्क अपना बनाया उनसे ही पूछना चाहूँगा उनको क्या लगता है उनके स्केच में क्या गलती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्केच। आर्यन से भी पूछते हैं। आर्यन, आपको क्या लगता है क्या चीज़ है जो कमी रह गई आपके स्केच में? डॉग थोड़ा बस वो हो सकता है डार्क। जो कपड़े बनाए थे डर्टी फोर्स और जो उसमें डेप्थ है ऐसा नहीं है जैसे इसकी एंड व्हाट अबाउट, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हाईलाइट्स है सपोज जैसे आप इस पर्टिकुलर पिक्चर पे देखो तो जो फेस है और डॉग है वो डेफिनेटली आगे आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा बैकड्रॉप में है, तो फोकल पॉइंट जो फोकस है वो उस पर है। आपने पीछे भी जो हाईलाइट्स दिए हैं रोड पे और बाकी जगह पे वो थोड़ा सा कम होने चाहिए थे, ताकि जो मेन दो एलिमेंट्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा रहे, वो थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो कि हल्का सा नहीं होना चाहिए था। एक ये भी चीज़ है। बाकी डेफिनेटली आपने अच्छा काम करा जब भी आपको फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट आर्ट वर्क है नैन्सी का। व्हाट डू यू थिंक नैन्सी, क्या गलतियाँ रह गई हैं, क्या कमी रह गई है? थोड़ा हेड बाहर चला गया, बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है। फेस के प्रोपोर्शन स्पेशली नोज और बाकी चीज़ें, फेस आपको ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। नोज सेम है एकदम या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कुछ? मुझे तो नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है नोज? मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, ये चीज़ें भी हम कंसिडर करेंगे, कौन अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, कौन अपनी गलतियाँ नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं रोशन की तरफ। रोशन, मेरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। एंड अगर बेसिक बात करें फेस की तो फेस अकॉर्डिंग मिल रहा है, लग रहा है कि ओल्ड एज वुमेन, सॉरी ओल्ड एज मैन है वहाँ पे, एंड डॉग भी लग रहा है वहाँ पे है। एंड पीछे के बैकग्राउंड में कितनी बहुत सारी गलती है वहाँ पे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ गलती को, डार्क बहुत है। रोशन, आपके स्केच में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? सबसे अच्छा डॉग का। नैन्सी, आपको क्या अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा अपने स्केच में? जैस्मिन, क्या गलतियाँ लग रही हैं? फर्स्ट डॉग में ज़्यादा ब्राउन लाइक कलर वो हो गया है, एंड फेस के पास आई थिंक नोज़ वाला पार्ट, बाकी तो सिमिलर ही लग रहा है। अगर हम जैस्मिन के आर्ट वर्क की बात करें तो बेसिक स्केचिंग में काम करना जैस्मिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जैस्मिन को आगे जाना है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि रोड कर्वी लीनियर या यूं करके जा रहा है जबकि वो दिख भी नहीं रहा है वैसा, राइट? तो इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर फेस आपका अलग है तो एटलीस्ट बनाने में दिक्कत नहीं है कि आप अलग बना रहे हो, पर आइडेंटिफाई तो आपको अपने करेक्शंस करने ही पड़ेंगे एज एन आर्टिस्ट। अगर आप अपने करेक्शंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो आई एम सॉरी टू से आप आगे नहीं बढ़ सकते एज एन आर्टिस्ट। करेक्शंस आइडेंटिफाई करना इज़ 70% ऑफ एन आर्टिस्ट जर्नी, ओके? एंड अगर हम बात करें रोशन के स्केच में, आई थिंक द बेसिक्स आर गुड। आई थिंक जो बेसिक स्केच बनाया गया था ओल्ड मैन का, इवन डॉग का, वो अच्छा था, बट मेसअप हुआ है मीडियम की वजह से। सो रोशन, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ऐसा मीडियम ही चुनना है जिसमें आप न्यू हो। आप कोई भी अपना स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हो। जैसे बोरिश करता है, वो वाटर कलर ही लेता है जब भी उसे चॉइस मिलती है, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ पेंसिल है या कोई भी और मीडियम है, सो आप उसको चुन सकते हो, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको कल वाटर कलर चुनना है या एक्रिलिक चुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस इट, ओके? सेकेंड रैंक गोज़ टू रोशन। Okay, now coming to the third, fourth rank. Fifth rank definitely decided है, that is वैष्णवी। Third and fourth rank हमें decide करना है between जैस्मिन and नैन्सी।
वरिश क्या करना चाहिए? थर्ड किसको, फोर्थ किसको? पिंकेश, क्राइटेरियाज को माइंड में रखो। मैम जो नैन्सी का है ऑटो, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मतलब जिन्होंने नाम किया सबसे बड़ी नैन्सी का ही है, बस उसका मेन फिगर है उसमें कैरिकेचर आई और सेट कर दिया, इसकी वजह से इसका आर्टवर्क थोड़ा डाउन हो गया। वरना मतलब बैकग्राउंड में किसी ने इतना बड़ी काम किया इसमें नैन्सी ने किया। All right. So the third rank for today's elimination challenge goes to Jasmine or Nancy. We have to decide. We have to decide. Either it's Jasmine or it's Nancy. रोशन क्या लगता है? अगर बताऊं तो लाइक आपने कहा था इसमें प्रोपोर्शन भी मैच करने चाहिए, एंड इसमें 2 फेस है तो दोनों का फेस का मैच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड नैन्सी में लग रहा है कि ये एक है ना कार्टून डिज्नी पे आता है स्नो वाइट का, उसमें जो है ना वो लग रहा है पूरा ये। एंड कुत्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसमें अगर बात करें तो फेस का और कुत्ते का स्ट्रक्चर बेकार है, बाकी सब अच्छा है जैस्मिन में। नैन्सी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने बोला, जैसे मैंने आपको बताया क्या मिस्टेक है, नोज़ का मैंने स्पेसिफाई भी करा, फिर भी आपने उसके बाद बोला नहीं मुझे ठीक लग रहा है। डू यू थिंक वो सही था ऐसे बोलना? आप अभी भी बोल सकते हो चाहो तो कि नहीं मुझे नोज़ एकदम सेम लग रही है। क्या पता हम आपको कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप तो मुझे डाउट। चलो आर्यन बताएगा। आर्यन क्या लगता है नोज़ का? थोड़ी बड़ी हो गई वो। सौरंग क्या लगता है नोज़ का? नैन्सी की काम में क्या कमी लग रही है? नोज़ का बताओ, बाकी तो छोड़ो। हाँ, नोज़ तो बड़ी हो गई है। तो रोशन, मैं ऐसे पूछा था कि नैन्सी को हमें 4th देना चाहिए या जैस्मिन को 4th देना चाहिए? कंफ्यूजन बहुत। All right. So the third rank in the elimination challenge today goes to नैन्सी। मेरी 3rd रैंक आई है एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं हो सकता था मैं एलिमिनेट हो जाऊँ, बट मैं नहीं हुई एंड मैं 3rd आ गई, नहीं तो मैं एलिमिनेशन राउंड में भारी होती। बॉटम 2 प्लीज यहाँ पे आ जाएं। सो गाइज, जब हमने आपसे पूछा कि आप किसको फर्स्ट रैंक पे देखते हो, तो आप लोगों ने बोला जैस्मिन के आर्टवर्क को, बट जैस्मिन आ चुकी है बॉटम 2 पे। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो गया पिंकेश? वो जो लाइन शेल्स की वजह से, जो ऊपर की जो पर्सपेक्टिव रोड की शेल्स की वजह से। रेंडरिंग जो एक्रिलिक से जैस्मिन करती है उसको अभी तक कई बार सेफ ऑलरेडी कर चुकी है, बट जब बेसिक स्केचिंग, एकदम बेसिक आउटलाइन स्केच को रेडी करना बिफोर यू स्टार्ट द रेंडरिंग, अगर आप वो ही नहीं ठीक से कर पा रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज मेजर फ्लॉ। आई थिंक जैस्मिन के स्केच में ये बेसिक स्केच की फ्लॉ इसलिए आई है बिकॉज जब मैंने देखा था तो जैस्मिन डायरेक्टली फेस पे ही काम कर रही थी विदाउट कंप्लीटिंग द एंटायर स्केच। दैट इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक। अगर आप पूरे स्केच को पहले कंप्लीट नहीं करोगे और पहले ही डिटेलिंग करोगे तो आपके स्केच में बेसिक एरर्स आने ही आने हैं, वो फिक्स्ड होता है। डू यू ऑल एग्री? सो आज आउट ऑफ द 2 contestants, वैष्णवी एंड जैस्मिन, इन दोनों को ही प्रो कलाकार का मंच छोड़कर आज जाना पड़ेगा। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी गाइज। आपने आई होप काफ़ी कुछ सीखा, गलतियां करी, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें करी, नए दोस्त बनाए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वैष्णवी और जैस्मिन आज एलिमिनेट हो गया और मुझे इस बात का सच में बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि जैस्मिन और वैष्णवी से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी था, और उससे भी सबसे ज़्यादा मैं वैष्णवी से था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बहन जैसी वो बन गई थी और हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे। उसका बोलने का टोन इमोशनल हो जाती थी जब। वैष्णवी और जैस्मिन आज एलिमिनेट हुआ है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है वो दोनों के लिए। जैस्मिन एंड वैष्णवी, बेस्ट फॉर लक फॉर योर फ्यूचर, एंड अगले सीजन में भी आना, ज़रूर आना और जीत कर ही जाना। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप दोनों ही डे 6 पे जा रहे हो। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग। अब लास्ट के सिर्फ 3 डेज बचे हैं, तो आप क्या चाहते हो, कौन विनर बने प्रो कलाकार सीजन 1 का? बोरिश भाई।
Borish. Jasmine? Borish. Okay, 2 votes for Borish already. Okay, guys. Okay, Thank guys. you very much Thank for you so much, joining guys. us. तो मैं कल से तो शो पर रहूँगी नहीं, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और जो भी विनर रहेगा उसके लिए तो सबसे ऑल द बेस्ट। और यही कहना चाहूँगी कि बोरिश भी यही विनर रहे मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं और गाइडेंस में उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई है। बड़े भाई के नाते उन्होंने मुझे पर्सपेक्टिव समझाया है, और पेस्टल जो मेरा फेवरेट मीडियम है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेरी चेंजेस लाए हैं वो, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा थैंकफुल कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हर चीज़ में गाइड किया और विनर होके ही आना। अब मैं एलिमिनेट हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब जो इस शो में मैं आई हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज़ यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से भी मतलब आर्टिस्ट हैं, कंटेस्टेंट हैं सारे, और उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है यहाँ पर, बिकॉज़ हर एक इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग थॉट रखता है हर कोई। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उनके अलग अलग थॉट है, मीडियम भी काफ़ी अच्छे हैं किसी मीडियम में, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला है। और मुझे लगता है बोरिस जो है वाटर कलर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बढ़िया है, उनका वाटर कलर भी जो है काफ़ी अच्छा है। जो भी कंटेस्टेंट बचे हैं अभी और आगे का जो भी प्रोसेस या चैलेंज आने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आज का चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम देखना चाहते हैं कि आप सभी कंटेस्टेंट्स में से कौन है एक फास्ट लर्नर। आज का चैलेंज स्टार्ट करने से पहले होगी श्रुति मैम की एक मास्टर क्लास। मेरी क्लासेस में कुछ नहीं ड्रॉ करती, बट आपको ऐसे बताऊंगी कि आप ड्रॉ कर लोगे। बोरिश कौन सेमीफिनाले में जाएगा और कौन एलिमिनेट होगा, ये डिसाइड करने में आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्क्लोज द एडवांटेजेस।